नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत। अमरीकी सदर ने मोदी से फ़ोन पर बातचीत की, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। रूस, इसराइल और सऊदी अरब ने भी हमले की मजम्मत। मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके लौटे हिंदुस्तान, एयरपोर्ट पर ही आला हुकाम से मुलाकात। CCS का तलब किया हंगामी इजलास। अमित शाह पहलगाम पहुंच गए, महलूकिन के रिश्तेदारों से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को दी हिदायत। पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। कश्मीर में कामयाब बंद बनाया गया, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं। एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की पूरी दुनिया में मजम्मत की जा रही है। आलमी रहनुमाओं ने इस वाक़े पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान का साथ देने की बात कही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फ़ोन पर बात की। इन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेकसूर लोगों की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। ट्रंप ने इस सिफाकाना जुर्म के कसूरवारों को सज़ा देने के लिए हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अमेरिका इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप से पहले भी कई आलमी रहनुमाओं ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। रूसी सदर पुतिन, इतालवी वज़ीर-ए-आज़म मेलोनी और सऊदी अरब ने भी इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान की हर मुमकिन हिमायत की बात कही। जर्मनी, श्रीलंका और इसराइल भी ने भी इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान का साथ देने की बात कही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वतन पहुंच गए। उधर CCS की मीटिंग तलब की गई। मोदी ने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एयरपोर्ट पर आला हुकाम के साथ इजलास में पहलगाम की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने भी मोदी के साथ थे। उधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी फ़ौज और फ़िज़ाइया के सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें सलामती की सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया गया। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के एक रोज़ बाद मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज बेसरन वैली का दौरा किया और जाए वारदात का मुआयना करते हुए सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा वज़ारत दाखिला, कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी, खुफिया इदारों और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। अमित शाह को मौके पर हमले की नौइयत, दहशतगर्दों की सरगर्मियों और अब तक की गई कार्रवाइयों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत जारी की कि इस अलमनाक सानहे के ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाए। इन्होंने कहा कि सयाहों पर किया गया ये हमला न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, बल्कि मुल्क की सलामती को चैलेंज देने की मज़मूम कोशिश है, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने हुक्काम को हिदायत दी कि जनूबी कश्मीर, बिलखुसूस पहलगाम और मुलाक़ा जंगलाती इलाक़ों में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ किया जाए और किसी भी मुश्तबा नक़्ल हरकत पर फ़ौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इससे कबल अमित शाह ने महलूकिन के अहल खाना से मुलाकात की। इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां इन्होंने जान बहक हुए सयाहों को पुरनम आंखों से खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने जाँ बहक हुए अफराद को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, यह सानिया सिर्फ सयाहों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है और हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल एकजहती का इज़हार करती है। उधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद के अहल खाना के लिए 10 लाख रुपये इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि शदीद ज़ख्मियों को 2-2 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मियों को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में इस इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि पहलगाम में कल जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त है। ये एक सिफाकाना हमला है जिसकी हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत हर मुमकिन तरीके से मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है और इनके दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि जाँ बहक अफराद के मैयतों की बाइज़्ज़त तरीके से उनके आबाई इलाक़ों तक मुंतक़ली के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी, राज्यसभा में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर कायदीन ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए अपने गहरे दुख का इजहार किया है। राहुल गांधी और खड़गे ने अमित शाह से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी है।
पहलगाम के बेसरन वैली में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में तहक़ीक़ाती एजेंसियों ने 3 मतलूब दहशतगर्दों के खाके जारी कर दिए। हुक्काम का कहना है कि ये दहशतगर्द हमले में बराह रास्त मुलविस थे और इनकी तलाश के लिए वादी भर में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पुलिस और तहक़ीक़ाती इदारों ने जारी करदा खाके खुफिया मालूमात, ऐनी शाहिदीन के बयानात और दस्तियाब वीडियो फुटेज की मदद से तैयार किए हैं। खाके मुख्तलिफ थानों, चौराहों और अहम मकामात पर आवेज़ा किए जा रहे हैं ताकि अवाम इन दहशतगर्दों की शिनाख्त में मदद फराहम कर सकें। दूसरी जानिब कश्मीर के पहलगाम में हुए इस दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी सिलसिले शुरू हो गए हैं। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा, इंसानियत पर हमले की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि दहशतगर्दों ने सयाहों को नहीं मारा है, इन्होंने कश्मीर की शिनाख्त पर हमला किया है। और बड़वाले का प्रेसिडेंट बताइए किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो मातम है, ये तो कोई बात पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है पूरी कश्मीर के इंसान की तरफ मातम हुआ है, हम उसी के लिए लिए अपनी अपनी इंसानियत दिखाई है। कश्मीरी का कितना प्यार है, टूरिस्ट हमारे जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है, सारा कश्मीर बांधे है, हमारे इस वक्त मातम है क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। अब हम पूरे इंसान के निकल गए इसके लिए। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको है? कितना बड़ा नुकसान है? वो बड़ा मतलब हम पुलिस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये देखो इसकी कार्रवाई करो, इसकी मजबत करो, गवर्नमेंट को बोलो इसकी मजबत करो, हम आपके साथ हैं क्योंकि ये पूरी कायनात का कत्ल है, ये पूरा कायनात का कत्ल है। हम बटमालू उसके साथ है, पूरी आर्स्ट्री उसके साथ है, पूरी प्रेसिडेंट यहाँ पे हम भी उनको माफ नहीं करेंगे। अब हम जाग उठे, आंखें खुली हो गई, हमको पता है क्या हो रहा है, कौन कर रहा है हमारे मुल्क पर, हमारे घर पर। आंखें मत दिखाइए, आंखें मत दिखाइए, हम वो आंखें निकालेंगे, हम वो आंखें निकालेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज देना चाहते हो? मैसेज देना चाहते हैं ये मेहरबानी करके इस पर सियासत मत कीजिए, ये इंसानी जान जाया हो गया है। उंगलियां एक दूसरे पर उंगली मत उठाइए, इस वक्त यकजाती की जरूरत है। अगर हमने या हुकूमत बनाई, अवामी हुकूमत बनाई है, इसका हौसला बढ़ाइए, इसके साथ साथ चलिए क्योंकि ये जंग हमें एक साथ लड़ना है। ये एक ही आदमी को नहीं लड़ना है, ये सब कश्मीरियों को ये जंग लड़ना है। इंशाल्लाह इस जंग में हम कामयाब होंगे, लेकिन जब तक जिंदा है इंसानियत को जिंदा रखेंगे। अपनी जान भी देना पड़ेगा, वो देंगे, लेकिन कश्मीरियत पर आंच नहीं आने देंगे। कितना बड़ा लॉस समझते हैं आप इसको? कितना बड़ा लॉस समझते हैं? मैं समझता हूँ, मेरी उम्र 60 साल है, मैंने ऐसा बदतरीन से बदतरीन जिंदगी में नहीं देखा। जो मैंने देखा है कल, जो वायरल हो गई वो क्लिप, वो हमारी बेटी, वो हमारे भाई कैसे तड़पते थे, पानी के लिए भी उसको तरसते थे, पानी के लिए तरसते थे। हमने कल से कसम खुदा की कुछ नहीं खाया क्योंकि हम भी इंसान हैं। ऊपर वाले ने सबको पैदा किया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इंसान की कदर वही जानता है और हम एक दूसरे की कदर नहीं जानते, जिसको पैदा करना पड़ा है। उधर कश्मीर की अपोजिशन जमात PDP ने भी इस हमले की सख्त मजम्मत की है। महबूब मुफ्ती ने श्रीनगर में इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत के मौके पर इन्होंने कहा कि हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं कि हमने अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं की। उनका कहना था कि इस तरह के हमलों के खिलाफ पूरे कश्मीर क्या पूरे मुल्क को मुत्तहिद होना पड़ेगा। बहुत बुरा वाक़या था दहशतगर्दी का, हम उसको कंडेम करते हैं। और साथ में जो हमारे मुल्क के लोग, बच्चे, बच्चियां, औरतें, मर्द यहाँ पैसा जमा करके बेचारे यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, और इस तरह उनका कत्ल किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। दहशतगर्द आ गए और उन्होंने इतना बड़ा सानिया अंजाम दिया। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द अज जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। उधर पहलगाम के लोग भी इस हमले को लेकर सदमे में हैं। इन्होंने अमित शाह से अपील की कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाएं ताकि वो दोबारा इस तरह के हमले की जुर्रात ना कर सके। पहलगाम हमले के खिलाफ पूरी वादी में आज बंद मनाया गया। बंद कामयाब रहा। श्रीनगर के अलावा वादी के तमाम अजला में आज बंद कामयाब रहा। पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं पूरा जो जम्मू कश्मीर के लोग या पूरे मुल्क के लोग जो हैं वो रात को सोए नहीं हैं, खून के आंसू रो रहे हैं।
पहलगाम में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पे कत्ल है। मैं गुजारिश करता हूं मरकजी सरकार से कि इस पे जांच की जाए कि ये कौन से लोग थे, क्योंकि ये इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये दरिंदे हैं। और मैं अमित शाह जी से गुजारिश करता हूं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान में घुस के या तो चिनाब वैली के नौजवानों को वेपन दिया जाए, हम खुद जाके पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। दोबारा हमारे मुल्क में किसी भी नौजवान या किसी भी आदमी को इस नजर से न देखा जाए कि ये जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है ये आज से पहले भी था और आज भी रहेगा। ये घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं मरकजी सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। किस तरह से आपने वो वीडियो देखी, किस तरह के मंजर थे? देखो मैं अपनी बात करूं, मैं पूरी रात सोया नहीं वो हालात देख के, खून के आंसू निकल रहे हैं हमारे दिलों से। तो मैं गुजारिश करता हूं कि मैं सबसे पहले अगर सरकार मुझे वेपन दे, सबसे पहले मैं चिनाब वैली से वेपन लेके पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को सबक सिखा। देखिए जनाब, ये तो सरासर गलत है। सिविल इंसानों की मौतें जा रही है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर इंसान सिविल आदमी के ऊपर हमला करना, ये कौन सी एजेंसी है? जो भी एजेंसी है, अभी अब इतनी सरकार है, इतनी फोर्स है, इसके ऊपर फिलफोर कानूनी कार्रवाई की जाए कि ये कौन सी एजेंसी है सिविल लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, ये कौन सा धर्म है इन लोगों का, ये कौन से इंसान है, ये कौन सी एजेंसी है। हिंदुस्तान की इतनी फोर्स है, इतनी पुलिस है, तो क्यों हो रहा है ये? इनको पता नहीं लगता है ये कौन सी एजेंसी है, क्योंकि हर हमेशा सिविल लोग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, फिर भी इंसान है, तो आम आदमी के ऊपर गोली चलाने का कोई हक नहीं है। ये कोई दीन धर्म इजाजत नहीं देता है कि आप किसी सिविल को गोली मार दो। ये तो बहुत दुख दर्द की बात है। बेचारे कहाँ कहाँ के थे, वो तो मौत के शिकार हो गए। जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया है, ठीक नहीं किया है, गलत किया है, सरासर गलत है। ये लड़ना अगर है तो बंदूक बरदार से लड़े, क्योंकि दोनों के पास बंदूक है तो आपस में लड़ें। आम आदमी के ऊपर कोई हक नहीं है मारने का, कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह भी इसलिए नाराज है इन लोगों को। उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनने ये हरकत की है? उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि ये मत कीजिए। आप जिस भी मजहब के लोग हो, आपको ये नहीं, कोई भी इस्लाम या कोई धर्म आपको इजाजत नहीं देता है किसी आम आदमी के ऊपर गोली आप बरसाओ, क्योंकि इससे आवाम के नुकसान होते हैं, बाकी सिविल लोगों के नुकसान होते हैं। गरीब गुरबा मारा हो जाता है हमेशा, क्योंकि बेरोजगारी पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में है, इसी की वजह से है। बंदूक बरदार आपस में लड़ रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई बात सरकार ने की, ना कुछ किया। आपस में ही क्या कर रहे हैं ये रब जाने इनका, क्योंकि कल कयामत के रोज अल्लाह ताला पूछेंगे इन लोगों को कि क्या किया है आपने, हमारे आवाम को मारवाया है, क्यों किया है ऐसा। अल्लाह कल पूछेंगे इंशाअल्लाह इस बार। पहलगाम हमले के मौके पर वहां मौजूद कुछ सयाहों से मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि बहुत खौफनाक मंजर था और अफराद तफरी का माहौल था। उनका कहना था कि हमले की बात क़यामत सुग़रा का मंजर था और हर कोई वहां से निकल जाना चाहता था। कहा जाता है कि इस वक्त वहां कोई 5000 सयाह थे। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी?
किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस अपनी एहलिया उषा वांस और अपने बच्चों के साथ दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल मुगलिया सल्तनत का शाहकार ताजमहल देखने के लिए आगरा पहुंचे। इन्होंने ताजमहल के पास हस्बे रिवायत संगमरमर के तख्त पर अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाई और ताजमहल की मबहूत कर देने वाली खूबसूरती का नज़ारा किया। याद रखें, वांस हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ तारीख़ी इमारतों का दौरा किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत। अमरीकी सदर ने मोदी से फ़ोन पर बातचीत की, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। रूस, इसराइल और सऊदी अरब ने भी हमले की मजम्मत। मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके लौटे हिंदुस्तान, एयरपोर्ट पर ही आला हुकाम से मुलाकात। CCS का तलब किया हंगामी इजलास। अमित शाह पहलगाम पहुंच गए, महलूकिन के रिश्तेदारों से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की सिक्योरिटी फोर्सेस को दी हिदायत। पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीरी अवाम सरापा एहतजाज। कश्मीर में कामयाब बंद बनाया गया, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं। एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।